यूट्यूब चैनल मन्नत लर्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हमने अपनी बुकैब की सीरीज शुरू की हुई है और हमारी ऑलरेडी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी बुकैब की 5 क्लास है, 5वीं क्लास है हमारी आज बुकैब की। ठीक है, आई होप गाइस आपने पिछली हमारी बुकैब की सीरीज वीडियोस देख ली होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे मैक्सिमम एग्जाम में इंग्लिश पूछी ही जाती है, SSC CGL CHSL MTS तो और बैंक के SBI IBPS और बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें हमारी इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें बुकैब भी आती है। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुकैब की सीरीज शुरू की है ताकि हम हमारे एग्जाम में कुछ नंबर ग्रैब कर सकें। ठीक है, कोई भी नंबर हमारा छूट ना पाए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो हम हमेशा की तरह आज फिर अपने नोट्स से पढ़ने वाले हैं और कुछ नए वर्ड सीखने वाले हैं ताकि उनको डेली जो हमारे यूज सेंटेंस करते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, उनमें उन्हें इंक्लूड कर सकें और हमारी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकें, हमारी बुकैब को बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, बिना किसी देरी किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज हम क्या नया सीखेंगे बुकैब में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बुकैब क्लास 5। ठीक है, पहला वर्ड है इमेंसिपेशन। क्या? इमेंसिपेशन। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं हमारी स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर भी पूछा जाता है, तो हमारी स्पेलिंग में कोई गलती ना रहे ये हमें ख्याल रखना है। इसके लिए हमें अपनी स्पेलिंग को अच्छे से कवर करना है या उन्हें अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो पहला वर्ड है इमेंसिपेशन। तो इसकी हम स्पेलिंग याद करते हैं EMANCIPATION। इमेंसिपेशन मतलब फ्री समवन। इसका मतलब होता है कि फ्री समवन फ्रॉम पॉलिटिकल रूल, यानी कि पॉलिटिकल रूल से किसी को फ्री कर देना, उसका मतलब होता है इमेंसिपेशन। ठीक है, नोट यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है, लर्न करने वाली, सीखने वाली चीज़ कि किसी शब्द में अगर एशन सफिक्स कर दिया जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन बन जाता है। याद करने वाली चीज़ है गाइस, इसे नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या मतलब होता है, फ्रीडम का क्या मतलब होता है ये हम जान लेते हैं। फ्रीडम मतलब फ्री फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि दास्ता या गुलामी से आज़ाद हो जाना, उसे हम कहते हैं फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये हमारी एक एक्चुअली कहीं ना कहीं एरर हो जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया या कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स। ठीक है, इसमें इन सब में एस जो लगा हुआ है, इन सब में जो एस लगा हुआ है हम इसे प्लूरल ही यूज करते हैं। ठीक है, ये प्लूरल ही यूज किया जाता है, इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, ताकि आगे हमारे कोई भी मिस्टेक एरर ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फास्टिडियस। क्या? फास्टिडियस। इसके सिनोनिम क्या होंगे? चूसी या फिर फाइनेंशियल और वॉमिनस। ठीक है, फास्टिडियस की स्पेलिंग याद कर लेते हैं FASTIDIOUS। ठीक है, इसका मतलब होता है हु इज हार्ड प्लेस, यानी कि जिसको खुश करना आसान नहीं होता है, यानी कि वो इंसान जो आसानी से खुश नहीं होता, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं होता, उसके लिए कुछ बड़ा ही करो तब जाके वो खुश होता है, तब जाके थोड़ा सेटिस्फाइड होता है। उस टाइप के लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है या चीज़ों के लिए, दैट कॉल्ड फास्टिडियस। ठीक है, फास्टिडियस। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एडजस्टेबल, जो आसानी से कहीं भी एडजस्ट हो जाता है या छोटी छोटी चीज़ों पर ही खुश हो जाता है, उस टाइप का। हमारा वर्ड है प्रोमाइजिंग। क्या? प्रोमाइजिंग। स्पेलिंग याद कर लेते हैं PROMISING। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रोस्पेक्टिव, यानी कि समथिंग दैट हैज ए ब्राइट फ्यूचर, कि जिसका भविष्य उज्जवल हो, जिसमें ऐसी कोई चीज़ जिसमें आगे फ्यूचर ब्राइट होता है। जैसे डांसिंग इज वेरी प्रोमाइजिंग, ऐसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डांसिंग में जो फ्यूचर वो प्रोमाइजिंग यानी कि उज्जवल है, ब्राइट फ्यूचर होना। ठीक है, किसी चीज़ का, तो उसे हम प्रोमाइजिंग कहते हैं या प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फसी। फसी का मतलब होता है इरिटेबल, अनॉयड या अनोइंग। ठीक है, तो फसी मतलब जो लोग अनोइंग होते हैं। कुछ लोग कितने अनोइंग होते हैं ना, मतलब जो मूड खराब कर देते हैं, जिनसे बात करके कभी कभी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा जो कहते हैं ना खिसियापन इंसान के अंदर आने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की बातें सुन के, तो उस वे में। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया फसी, अनॉयड, अनोइंग, इरिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है नर्चर। क्या? नर्चर, NURTURE। नर्चर मतलब टू ग्रो। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मतलब बेबीज नर्चर इन कंजीनियल। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? कंजीनियल इन्वायरमेंट। कंजीनियल का मतलब होता है जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बेबीज ऐसे इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो करते हैं, जो इन्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा कंजीनियल होता है, जहाँ लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है शैलो, यानी कि लैकिंग डेप्थ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शैलो पीपल। तो शैलो पीपल के लोगों को कहते हैं जिनमें लैकिंग नॉलेज, यानी कि जिनकी नॉलेज में कमी होती है, मतलब जो उतने होशियार नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम कह सकते हैं कि लैकिंग नॉलेज की कमी होना। तो नॉलेज की कमी होना उसे हम कहते हैं शैलो पीपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेजुडाइज। क्या? प्रेजुडाइज। ठीक है, प्रेजुडाइज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेजुडाइज। इसका सिनोनिम होगा प्रीनोशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, नोशन मतलब आइडिया, पूर्व आइडिया। ठीक है, इसी में याद करने वाली चीज़ है कि
ये नाउन बनता है। किसी में ICE लगा है तो वो नाउन है, और ISE लगा है तो वो वर्ब होती है, क्या, क्रिया। तो जब प्रैक्टिस हो गया ये नाउन हो गया, और ये वाला प्रैक्टिस हो गया जिसमें ISE, तो ये क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अटमस्ट। अटमस्ट मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी जो फ्रेज होती है वो कैसे हम फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे अटमस्ट अटेंशन प्लीज, पूरा ध्यान दीजिए, या फिर अटमस्ट एफर्ट्स, पूरी कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डिबेट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनसॉल्वेंट कहते हैं। और ये ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है, क्या, डिसकंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इररेवोकेबल। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इररेवोकेबल। इसका मतलब होता है सील्ड या फिर अनअल्टरेबल, मतलब कि जो अटल हो, अखंडनीय हो, ठीक है, कुछ इस वे में। तो इसमें जो नोट है कि जिन वर्डों में IR प्रीफिक्स हो जाता है, कर दिया जाता है, वो निगेटिव हो जाते हैं, क्या, निगेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल कि आज हमारा कोई काम है और उसके कल हमारा कुछ काम नहीं है, और परसों भी हमारा उतना ही बिजी शेड्यूल है, तो हम कह सकते हैं कि मैं आजकल बिजी हूँ क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट वर्क है करने के लिए, ठीक है, एक के बाद एक काम है करने के लिए। तो कुछ इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि अल्टरनेटिव, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक अल्टरनेट मतलब, अल्टरनेट का मतलब वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, इसका मतलब होता है ऑप्शन या चॉइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ जब हम एग्जाम देने जाते हैं उसमें हमारा लिखा हुआ मिलता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही ऑप्शन को चुनिए, ठीक है, या टिक कीजिए, कुछ इस तरह। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लिसिट। क्या, एक्सप्लिसिट। एक्स किसी वर्ड में अगर प्रीफिक्स हो जाता है तो एक्स का मतलब होता है आउट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एक्सप्रेस्ड या डिफाइंड या क्लियरली स्टेटेड, यानी कि जो सटीक समझाया गया होता है या साफ साफ बोला गया होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, क्या, एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इल्यूसिव। क्या, इल्यूसिव, ELUSIVE। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसको समझाना मुश्किल हो, ठीक है, जिसको मतलब कहने का मन करता है लेकिन आप उस बात को, कोई ऐसी बात होती है कभी कभी जो आप कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं चाह के भी आप उसे नहीं कर पाते हैं। मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पाना, उसके लिए इल्यूसिव वर्ड यूज होता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, यानी कि जिसको कहना मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इल्यूसिव सिचुएशन, यानी कि यह मेरे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, जिसे मैं मतलब चाह के भी कोई कुछ नहीं कह सकता, नहीं कर सकता, उस पे में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्यूसिव, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है, ALLUSIVE। इसका मतलब होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि घुमा फिरा के बात कहना। आप किसी से कुछ कह रहे हैं, मतलब आप किसी को कभी कभी ताना मारते हैं या टॉन्ट करते हैं बिना उसका नाम लिए, बट ही नोज कि आप उसके बारे में कह रहे हैं, तो उस वे में एल्यूसिव, यानी कि घुमा फिरा के बात करना। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप गाइस आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों और आपको वो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारे ये नोट्स द्वारा जो आप कुछ सीखते हैं कुछ नया, अगर आप थोड़ा सा भी बहुत सीखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कनेक्ट विद अस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक सीरीज में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।